नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में गर्मी से होगा हाल बेहाल, तापमान पहुंचेगा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। लू से बचने के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, बिहार मार्च महीने के खत्म होते होते बिहार में गर्मी ने दस्तक दे दी है। धूप ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लू चलने की संभावना बनी है। बिहार में बारिश होने की वजह से गर्मी का असर कम था, लेकिन अब तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। दिन भर आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने की वजह से लोगों को अब गर्मी का एहसास होने लगा है। चटक धूप की वजह से दोपहर के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पटना स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार मार्च के शेष दिनों में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। बादलों के न दिखने और सूरज की तेज किरणों के कारण तापमान में लगातार इजाफा होने की संभावना है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार का अधिकतम तापमान जल्द ही 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। पैसेंजर ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने सुविधाओं का किया विस्तार। दोस्तों, बिहार रेलवे ने दानापुर मंडल से गुजरने वाली 12 कोच की पैसेंजर ट्रेन को अब 15 कोच से चलाने का निर्णय लिया है, जिससे हजारों की संख्या में यात्रियों को फायदा होगा। आनंद तिवारी, बिहार पैसेंजर ट्रेनों से कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब जल्द इन यात्रियों को खड़े होकर या धक्का खाकर यात्रा करने से निजात मिल सकती है। इसके लिए रेलवे अपने पैसेंजर ट्रेनों में कोचों की संख्या में इजाफा करने जा रहा है। दरअसल मेमू पैसेंजर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे ने दानापुर मंडल से गुजरने वाली 12 कोच की पैसेंजर ट्रेन को अब 15 कोच से चलाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर तैयारी शुरू होने जा रही है। इनमें वह ट्रेनें भी शामिल हैं जिनमें महाकुंभ के दौरान कोच कम कर दिए गए थे। इसमें दानापुर मंडल से चलने वाली करीब 25 जोड़ी पैसेंजर मेमू ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगेंगे, जिससे हजारों की संख्या में यात्रियों को फायदा होगा। विभिन्न कारणों से देश भर में अटकी 637 परियोजनाएं नितिन गडकरी ने संसद में बताई बड़ी वजह। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक जवाब में कहा कि अप्रत्याशित घटनाओं के अलावा निर्माण सामग्री की कमी आदि के कारण भी परियोजनाओं में देरी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतमाला परियोजना योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं सहित 637 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हुई है। पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक जवाब में कहा कि भारतमाला परियोजना योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं सहित 637 परियोजनाओं में मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों और ठेकेदारों के समक्ष आने वाली वित्तीय कठिनाइयों जैसे कारणों से देरी हो रही है। यात्री ध्यान दें, जनसेवा, गरीब रथ, बिहार संपर्क क्रांति सहित 14 ट्रेनों के बदल गए रूट। ये है लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस समेत 14 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है। यह बदलाव लखनऊ मंडल के गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण किया गया है। भारतीय रेलवे ने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस समेत 14 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है। यह बदलाव लखनऊ मंडल के गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण किया गया है। यात्रियों को इस बदलाव की जानकारी पहले से दी जा रही है ताकि वे अपनी यात्रा की योजना बना सकें। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहले का मार्ग गोरखपुर बस्ती गोंडा नया मार्ग, गोरखपुर बढ़नी गोंडा प्रस्थान। तिथि 29 मार्च। 15 महीने में तैयार होगा भद्र घाट से दीदारगंज तक 4 लेन मारूफगंज मंडी को मिलेगा वैकल्पिक रास्ता। दोस्तों, पटना 8 किमी लंबी 4 लेन से तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब आने जाने वाले को भी सुविधा होगी। पटना जेपी गंगा पथ के समानांतर भद्र घाट से दीदारगंज तक 4 लेन सड़क 15 माह तैयार होगी। BSRDCL ने इस सड़क के लिए निविदा जारी कर दी है। 15 अप्रैल तक ठेकेदार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 17 अप्रैल को टेक्निकल बीड खुलेगा। इसके बनने से पटना सिटी के लोगों को जेपी गंगा पथ के अलावे आवागमन के लिए एक नया वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। 8 किलोमीटर लंबी 4 लेन से तख्त
श्री हरिमंदिर जी, पटना साहिब आने जाने वाले को भी सुविधा होगी। 4 लेन सड़क बनने से मारूफगंज मंडी में आने जाने वाले मालवाहकों को भी काफी सुविधा होगी। इस मंडी के मालवाहक को पटना सिटी शहर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले हिस्से से ही 4 लेन सड़क के सहारे निर्धारित स्थल पर पहुंच सकेंगे। आमतौर पर मंडी में आने वाले मालवाहक वाहन शहर में प्रवेश करते हुए मंडी को पहुंचते हैं, जिस कारण जहां शहर में जाम लगता है वहीं मंडी तक पहुंचने में वाहन को काफी समय लगता है। इस 4 लेन बनने के बाद मालवाहक वाहन काफी कम समय में मंडी तक आवागमन कर सकते हैं। विभूतिपुर में फर्जी अंक प्रमाण पत्र पर बहाल मामले में 7 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज। विभूतिपुर में फर्जी अंक प्रमाण पत्र पर बहाल मामले में 7 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज। शिक्षा विभाग और निगरानी विभाग द्वारा जांच में पाए गए विभूतिपुर प्रखंड के 7 फर्जी शिक्षकों पर स्थानीय विभूतिपुर थाने में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस उपाधीक्षक गौतम कृष्ण द्वारा सूक्ष्मता से अनुसंधान करते हुए एक ही रोल नंबर के TET प्रमाण पत्र और अंक पत्र पर अलग अलग शिक्षक के नियोजित होने के मामले का उद्भेदन किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार विभूतिपुर में 1 दर्जन से अधिक शिक्षक अभी भी निगरानी के राडार पर हैं। यदि पूरे राज्य के सभी जिलों के नियोजित शिक्षकों के रोल नंबर को निगरानी द्वारा एक जगह सुमेलित किया जाएगा तो एक ही रोल नंबर पर नियोजित हजारों फर्जी शिक्षक पकड़े जा सकते हैं। जिन शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है वह निम्नलिखित प्रकार हैं। वर्ष 2012 के शिक्षक नियोजन में सूरज कुमार, आवेदन में पिता का नाम श्री मुकेश कुमार झा, संलग्न प्रमाण पत्रों में पिता का नाम महेश कुमार झा, माता का नाम अनुराधा देवी, जन्म तिथि 14 मई 1989, ग्राम प्लस पोजो डिहुली गोइट, थाना सकड़ा, जिला मुजफ्फरपुर ने ग्राम पंचायत राज देसरी कर्रक प्रखंड विभूतिपुर जिला समस्तीपुर में पंचायत शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु आवेदन किया था। धारावी पुनर्विकास परियोजना में किराएदारों को भी मिलेगा आवास, सीएम फडणवीस ने किया ऐलान। दोस्तों, मंगलवार को विधानसभा में धारावी पुनर्विकास परियोजना के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह पहली परियोजना होगी जहां पुनर्विकास में अपात्र लोगों को भी जगह मिलेगी। अपात्र किराएदारों को किराए के आधार पर आवास दिया जाएगा। 12 वर्ष की अवधि के लिए आवास किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में इसे कब्जेदार के नाम पर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि धारावी पुनर्विकास ऐसी पहली परियोजना होगी जिसमें न केवल अपात्र किराएदारों को किराए के आधार पर आवास दिया जाएगा बल्कि 12 वर्ष बाद मकान का स्वामित्व उसमें रहने वाले व्यक्ति के नाम कर दिया जाएगा।